नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने राहुल गांधी के समर्थन में राजीव गांधी भवन से रैली निकालकर घड़ी चौक में सांकेतिक उग्र प्रदर्शन कर विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी की सज्जनता और उनके व्यक्तित्व को देश की पूरी जनता जानती है। इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान पर अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करें या इस्तीफा लें। अभी जो हम लोग रैली निकाल के आए वो भाजपा के जो नेता हैं अमित शाह जी, वो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कठोर और बहुत बेकार शब्द का यूज किए, जिसकी वजह से हमको अभी सब कोई मिल के हम लोग उनके खिलाफ विरोध किए और अपना अपना विरोध प्रदर्शन किए। क्या वजह है? वजह क्या, भाजपा का सरकार है, उनका तो काम ही है कांग्रेस के पीछे लगना। उनको क्या बोलना नहीं बोलना उनको खुद भी पता नहीं है, कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं। तो यही होगा बीजेपी के सबका शासन में। गृह मंत्री जी के द्वारा माननीय बाबा साहेब के ऊपर गलत टिप्पणी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होके इसका जब विरोध कर रही है, हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी एवं पूरी टीम जब इस बात का विरोध कर रही है, तो उनके द्वारा जो अपराध दर्ज कराया गया है उसके विरोध में देश भर में कांग्रेस पार्टी इस बात को विरोध कर रही है और उसी तारतम्य में आज ये रैली और विरोध प्रदर्शन किया गया है। पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग पूजते हैं, उनका हम सब लोग आदर करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनके नाम पर राजनीति भाजपा करती हुई कांग्रेस नहीं कर रही है और न कांग्रेस कभी सोचेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही सीनियर नेता भी रहे किसी जमाने में, और कांग्रेस पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है, उनका आदर करती है और अम्बेडकरवादियों से भाजपाई डरे हुए हैं। इसलिए राहुल जी के ऊपर जबरदस्ती का ऐसा अमर्यादित शिकायत और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें थाने बुलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी खींच दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है और राहुल जी के व्यवहार को, व्यक्तित्व को पूरा देश जानता है और जिस परिवार संबंध रखते हैं उसको पूरा विश्व जानता है। तो ये भाजपा के रोज हर 2 घंटे में जिसको चोट लगा है उसके पट्टी की साइज बड़ी होती जा रही है। अगर आप 4 फोटो देखें तो हर 2 घंटे में जिन्हें चोट लगा है सांसद को, हमारी संवेदना है भगवान को जल्द स्वस्थ हो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने बड़े अस्पताल में पट्टी का साइज बड़ा कैसे होता जा रहा है। पहले यहाँ पट्टी था, फिर यहाँ पट्टी हुआ, अभी यहाँ पट्टी हुआ, ऐसे पट्टी हो गया है। तो वो स्वस्थ हो, लेकिन ये पट्टी के साइज बड़ा हो रहा है। डॉक्टरों की कार्यशैली पर भी हम लोग सवाल उठाते हैं। अंबिकापुर नगर से लगा डिगामा ग्राम के ग्रामीण गांधी चौक में 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मामला डिगामा ग्राम में एफसीआई गोदाम के निर्माण का है, जिसे लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और एफसीआई गोदाम को अन्य जगह स्थानांतरित कर बनाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं उनका कहना है कि ये काफी दिनों से वहां रह रहे हैं, जिसे छोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। यदि वो जाते हैं तो बेघर हो जाएंगे। उनका कहना है कि हम सरकारी जमीन पर जरूर काबिज है, लेकिन 1 से 2 डेसिमल पर हमारे घर बने हुए हैं, जिसे हटाकर एफसीआई गोदाम बनाया जाएगा। जबकि वहीं आसपास में ही 4 से 5 एकड़ की जमीन सरकारी लगी हुई है, वहां भी एफसीआई गोदाम को स्थानांतरित कर निर्माण किया जा सकता है, पर सरकारी तंत्र के द्वारा हमें नोटिस दिया जाता है और जल्द से जल्द खाली करने की बात की जा रही है। तो वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है। इसके साथ ही धरने में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार आवास के माध्यम से इन्हें चाहे तो पीएम आवास कॉलोनी बनाकर दे सकती है। मेरा नाम राजेंद्र बहादुर सिंह है, आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ग्राम बीमा के महिला पुरुष धरने पर बैठे हैं, मैं इनको समर्थन देने आया था। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आवास बनाकर पूरे देश में दिया जा रहा है, तो मैं शासन से मांग करूंगा कि इनको हटाने के बजाय इनको आवास निर्माण करके बल्कि कॉलोनी बनाकर व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद कहीं इनको वहां से अगर बनाना भी है तो पहले इनका व्यवस्था किया जाए, आवास बनाकर दिया जाए, उसके बाद कहीं वहां से हटाया जाए। मैं शासन से अनुरोध करूंगा। अगर शासन नहीं मानेगा तो आम आदमी पार्टी इनके साथ धरना प्रदर्शन और भी जो भी प्रदर्शन करेंगे इनके साथ देगी
और मैं इसका पूरा विरोध करूंगा। अगर वहाँ शासन तोड़ेगी आम आदमी पार्टी वहाँ मौके पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम ग्राम नेहरू नगर डिगमा में स्थित भूमि 17 नंबर 309 310 में हमारे पूर्वज के लोग काबिज थे और उनका 100 वर्ष के आसपास में उनका निधन हो गया और उसी भूमि पर हम लोग काबिज हैं, उनके वंशज हैं। वहां पर निवासरत सभी आदिवासी परिवार के लोग शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं। भारत सरकार पुनर्वास विभाग की भूमि पर हम लोग काबिज हैं। छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि पुनर्वास विभाग भारत सरकार भूमि का मत चेंज कर बदल कर राजस्व भूमि घोषित कर छोटी छोटी टुकड़ों में हम लोग अपना छोटा छोटा मकान कपड़ा पोस्ट मकान बनाकर निवासरत हैं। और बहुत पहले से रहती हूँ, बाल बच्चा लेके अगर हम कहाँ जाएंगे, पहुँचा देंगे तो। अब गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं सब दुकान में, और इतना दिन से अब रह रही हूँ बाल बच्चा लेके, तो अब कहाँ जाएंगी। अब जब तब जाके तहसीलदार पटवारी और राय जाके अब धमका रहे हैं कि हटा दो, इस जगह घर खाली कर दो। हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे अब हम लोग यहाँ धरना धरे हैं कि हम लोग के भाई रहने के चाहिए जगह। अब घर तो नहीं है, 5 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल है, तो पूरा प्लाट तो नहीं है कि खाली कर दो कि गोदाम बनेगा। कितने घर होंगे वहाँ पर? कितने घर आस-पास में हैं आपके? वहाँ तो 50 से ज्यादा है, 50 घर से ज्यादा है, बस्ती है। उठाने के लिए बोल रहे हैं, जब नाटी होता है। यहाँ पर आप यहाँ धरने बैठे हुए हैं जी, क्या कारण है बैठे हुए हैं? क्या मुद्दा है? हाँ, मुद्दा ये है कि आज यहाँ पे हमारे जितने भी मकाने हैं लगभग 30 से 35-50 साल तक के वहाँ के निवासी हैं, और हमेशा जो है धमकी दिया जाता है कि हटाया जाएगा, और नाप करके राय पटवारी साहब ले जाते हैं। हम लोग को देखिए, हम किसी पार्टी के विरोध। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विशाल आर्मो बताया गया। जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मामले की जानकारी मोरगा पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की पूछताछ की, तो वहीं आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि नशे की हालत में पिटाई कर हत्या करना आरोपी की ओर से कबूल कर लिया गया है। मामला ये था कि पति पत्नी और दोनों बच्चे परिवार के साथ इन लोग जंगल तरफ घूमने गए थे, और वहां से जब वापस आ रहे थे तो महिला जो मृतिका थी धनपति, वो वहां जंगल में थक गई थी घर के पास में, और थक गई थी। उसके बाद में वहीं पे दोनों पति पत्नी वो जाना नहीं चाह रही थी, थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन पति उसके साथ वहां पे झगड़ा किया और ये बोला कि चलो जल्दी करके झगड़ा किया, भी मारपीट भी किया। फिर लड़की जैसे तैसे करके मृतिका तैयार हो गई, फिर धीरे धीरे चलने लगी। फिर उसको पहाड़ के पास में जब जाने लगी तो वहां भी उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके साथ दोनों बच्चों को पकड़ के किनारे रख दिया और मृतिका को मारा, और डंडे से भी मारा उसके सिर पे, अन्य जगह आंख के पास, दोनों आंखों में चोट था उसकी। उस पर मारा तो नीचे गिरी तो उससे मृत्यु हो गई। किस तरह की कार्रवाई पति से पूछताछ में अपराध उसने स्वीकार किया और बिना कारण के गाली दे रही करके इसी के लिए छोटी छोटी सी बात को लेकर मारपीट को धारा 302 के 103 के तहत कार्रवाई हुई है, 1 के तहत बीएनएस की। कोरबा जिले में संचालित एनटीपीसी पावर प्लांट के राखड़ स्टोरेज धनरास में कई मिलियन टन पाइपलाइन के माध्यम से राखड़ स्टोर किया जा रहा है। स्टोर से अन्य स्थानों से में राखड़ खपाने के लिए करीब 8 से 10 कंपनियां अंदर काम कर रही हैं, तो वहीं खदान से लगा 8 से 9 गांव लगे हुए हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है कोरबा जिला में संचालित होने वाला धनरास राखड़ बांध, जिसके डस्ट से न केवल मनुष्य बीमार पड़ रहे हैं बल्कि ये वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। करीब 1600 एकड़ में फैले इस डैम को
25 साल हो चुके हैं, जबकि प्रशासन ने एनओसी देने से पहले आवश्यक मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक एनटीपीसी की मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। धनरास में संचालित राखड़ डैम से लगभग 8 से 9 गांव जाटांगपुर, छुर्री खुर्द, गंगपुर, झोरा, सलोरा, विशनपुर, बरेडीमुड़ा, चोरभट्टी और नवा गांव कला प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है धनरास ग्राम पंचायत। आज हर खबर की टीम ने धनरास के ग्रामीणों से मुलाकात की और सालों से हो रहे उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। दरअसल इस पंचायत के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि कंपनी ने इनके लिए पीने युक्त पानी मुहैया नहीं कराया, जबकि प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि एनटीपीसी को पानी टैंकर के माध्यम से प्रभावित गांवों में पानी मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्लोराइड फिल्टर प्लांट भी स्थापित नहीं किया। कह सकते हैं खुली तौर पर कंपनी की मनमानी की खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा हड्डियों और दांतों के लिए हानिकारक होती है। इसका प्रकोप धनरास पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि कंपनी के राखड़ डैम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है। देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, खाना पीना खाना मुश्किल हो थे, थे पूरे घर में घुस गए थे। पानी की भी समस्या है बहुत ज्यादा। पानी का समस्या है, पानी नहीं मिला थी। नहीं पानी जो फ्लोराइड पानी है, क्या समस्या है, क्या बीमारी होती है? पानी अच्छा है, पानी में समस्या नहीं, लेकिन पिए पानी नहीं मिले। पानी में फ्लोराइड की मात्रा है नहीं है, पीलापन, कमजोरी नहीं बोलो तो है। पानी समस्या है, पीला पानी है तो लड़का मन के दांत पीला है तो हड्डी भी कमजोर होता है। बहुत समस्या है पानी की। राखा का तो बहुत ही ज्यादा है, खाना पीना मुश्किल है तो उठे का पूरे बहुत दम भी घूर के लड़का मन के राखा रखे का। साल हो गया आप समस्या? अब ज्यादा राखा डैम बार होता से अब एनटीपीसी के राखा आप मतलब कोई मेडिकल सुविधा मिलते है? सरकारी दवा फिर एनटीपीसी तो पैसा लेते हो, कोई नाम ले होगा तो एनटीपीसी है, कुछ नहीं है। यहाँ खाना पीना में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, दांत में टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर दर्द करना है, पानी हर चीज में। कितने सालों की समस्या है? कितने साल से समस्या है? बहुत दिन तक समस्या है, 20 साल ऊपर हो। सहयोग मिला थे शासन प्रशासन? प्रशासन नहीं मिला था, ये धूल मिला था तो वही कागज मिले थे, कुछ नहीं मिला थे। कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। कई बार भी मांग कर रहे हैं, हर चीज कर रहा था। नहीं राखड़ डैम से क्या कर समस्या? बहुत कोई बदलना जो कहीं दुनियादारी से सब सीखे होगी, इसमें जो तो मतलब नहीं रही से कोई भी, और यहाँ धान उपजान में कोई नहीं रही। राज पत्थर का हाथ लागे और आज झोरकी का हाथ लागे, धनरास भी का हाथ यहाँ छोटे धान नहीं हो। और राखड़ बांध बनने से क्या समस्याएं आ रही? यहाँ सब जो राखड़ उड़ा थे उसको धोर रखा, पानी पिए, उकरे उगरे से सब कुछ समय वही है। फसल में भी प्रभाव पड़ा। राखड़ पानी दुनियादारी सब के देखती है। लड़का मन पर क्या प्रभाव पड़ा? कमजोर लड़का मन सूजी पानी लगा थे, रोज दिन दवा गोली खा आकर समस्या तो ही है। बतावा क्या समस्या होती है? राखड़ के बहुत सारा समस्या है यहाँ पूरा राखड़ होते तो खाना पीना पूरा बर्बाद हो जाते, खाते तो पूरा जो दूषित है राखड़ के कर होते हैं हमारे पेट में चले जाते, बच्चे मन के दांत खराब हो जाते, अन्य प्रकार की बीमारी आ जाते पूरे शरीर में। लड़का भी बीमार हो से चलते हुए क्या? नहीं भैया, वो तो जन्म से विकलांग हुए है। दूषित पानी की समस्या पूरे गाँव में? हाँ, गाँव भर में राखड़ के वजह से पूरा पिए के पानी भी पिए के नहीं रह जाते, पूरा राखड़ हो जाते। राखड़ अब कुछ बीमारी आ जाते,
और क्या कहते हैं दांत वात पूरा खराब हो जाते हैं बच्चा मन के और हड्डी भी कमजोर आ जाती है। राखड़ के समस्या कब से है, क्या समस्या? बहुत दिन से है समस्या राखड़ बहुत रात है खाना पीना चलती है। अरे जब रात को आते सुबह क्या समस्या होता है? खाना पीना खाना पीना पानी सब में पानी या राखड़ हो जाती है खाए पिएगा तकलीफ। और फ्लोराइड की समस्या बरकरार है, क्या दिक्कत आती है फ्लोराइड में? पानी दांत में डालना। ये बताइए यहाँ की समस्या के बारे में बताइए। पानी के लिए तो मतलब बहुत परेशानी हूँ। गाय के राखड़ के चलते पानी बना पूरा खराब है, पूरा पूरा दांत बच्चे लोग हो रहे, शाम के हो रहे हैं, टिप्पी सब गल रहे हैं। और राखड़ तो मतलब 8 महीने 9 महीना पूरी रहे। क्या समस्या है राखड़ मिलने से? पूरा शरीर में पीला टाइप का हो जा रहा है, दांत हो जाता है, खुजली होता है उसमें, और खाना पीना बर्बाद हो रहा है उसमें। धनराज की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन हुआ लेकिन रिजल्ट शून्य आया। धनराज डैम के राखड़ से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे भी परेशान हैं। वहीं शिक्षकों ने भी बताया कि राखड़ की वजह से बच्चों के दांत भी पीले पड़ रहे हैं, जहां उनके शारीरिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने इस समस्या को लेकर कहा कि कितने आंदोलन किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने बताया कि ग्रामीण संघर्ष के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो वहीं भूतपूर्व सरपंच ने भी प्रयास किया कि कंपनी राखड़ पाटना बंद हो जाए, लेकिन सबके प्रयास असफल रहे क्योंकि प्रशासन ने मामले पर आंख मूंद रखी है। मैडम अभी क्षेत्र में जो है धनराज का राखड़ स्टोरेज बना हुआ है, कितनी दिक्कतें हो रही है? हवा चलती है तो राखड़ एक स्कूल तक आता है तो बच्चे जाते रहते हैं तो 10 से कम जाती है और बच्चे है ना दांत में पीला पन थोड़ा दिखता है। अभी बच्चे लोग हो क्या आपसे निकल गए हैं? बड़े बच्चे हो गए जो बड़े बच्चे तो मिडिल में चले गए हैं, छोटे बच्चे हैं। पीलापन दिखने का क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या बीमारियां होती? राइट में वही दांत में पीलापन हड्डी में कमजोरी आना होता है और हड्डियां मुड़ जाती हैं। इस प्रकार की समस्या ज्यादा मात्रा में क्लोराइड तो होता है बॉडी में, तो इस प्रकार की दिक्कत आता है, हड्डी जमनी रोग आते हैं। अभी धनराज में है? हाँ ऐसा बोला जा सकता है। अगर यहाँ राखड़ की उड़ने की समस्या की शिकायत आप लोगों ने अभी तो मैं नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी इसको। परिचय बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत कंवर है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस से और यही ग्राम में से निवास करता हूँ। धनराज लगा हुआ है, राखड़ डैम संचालित हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? धनराज में राखड़ डैम संचालित है, इससे गाँव वालों को तो बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ आए दिन अभी नवंबर माह से शुरू हो जा रहा है राखड़ उड़ना। धूल दस्त के मारे हमारा खाना पीना व्यस्त हो जा रहा है। आए दिन जो है राखड़ के परिवहन हो रहे, उससे भी बहुत ज्यादा मतलब धूल दस्त उड़ रही है। और छोटे छोटे बच्चों का यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है, सीपेज की मात्रा एनटीपीसी राखड़ डैम से होने से लगातार हर मैं सोचता हूँ कि कंटिन्यू सीपेज रहती है गाँव में। यहाँ के हर एक बोर में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को दांत पीला हो रहा है और बूढ़े हैं जो जैसे 40 से 50 उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनका हड्डियां कमजोर होती जा रही है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। एनटीपीसी के द्वारा कोई सहायता की जाती है आप लोग? हमको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाती है। एनटीपीसी पिछले 2012-13 में धनराज पंचायत को पानी बांटूंगा करके एक पानी टंकी लगाई हुई थी, पानी टंकी बनाई थी पीएचसी के माध्यम से बनवाई थी। उनको एनटीपीसी बोलती है कि मैं पैसा उनको दे दिया हूँ, लेकिन ये पानी टंकी अभी तक चालू भी नहीं हुआ और गाँव में तो अभी तक एनटीपीसी द्वारा किसी प्रकार के कोई पानी बटवाया नहीं जाता है। कितना वर्ष हो गया राखड़ डैम संचालित? यहाँ लगभग 25 साल के आसपास हो गए हैं। तब से आज तक हम लोग धूल दस्त खा ही रहे हैं। अच्छा, कितना फैलाव में है, विस्तार कितना है? एनटीपीसी राखड़ बांध का विस्तार जो है लगभग 17-18 एकड़ है, जिसमें 4-5 गांव प्रभावित हैं। छुरी खुर्द हो गया, ग्राम पंचायत
धनरास ग्राम पंचायत और कुरेना खार है, लोटा भी आ गया है। ऐसा करके रोड़ा तरफ भी चला गया। नदी सबसे ज्यादा प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित ग्राम धनरास है। कितने बार आप लोग आंदोलन भी किए हो? आंदोलन तो हम 4-5 साल से और पता नहीं हमारे और प्रतिनिधि लोग और करते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता है आंदोलन का। परिवहन के लिए कितने कंपनियां संचालित है? परिवहन के लिए लगभग 8 से 9 कंपनियां संचालित है। वो क्या मापदंड है, उनका क्या नियम? उनका नियम NTPC वाले ही फॉलो करवाते हैं, ओवरलोड लेकर जाते हैं, है ना। फिर भी उनको कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है उनके ऊपर। गीला माल लेकर जाते हैं जो रोड में गिरती रहती है। और राखड़ जो है परिवहन करते हैं, त्रिपाल भी बांधते हैं, लेकिन वो फटा पुराना त्रिपाल को बनवाए रहते हैं रोड पर। देख रहे हो आप, कोरबा से निकले हुए रायपुर तक राखड़ में पूरा कुल मिला के मनमानी चल रहा है। प्रताप सिंह कंवर, पूर्व सरपंच धनरास। बताइए, यहाँ पे धनरास में राखड़ स्टोरेज में क्या क्या दिक्कतें हो रही है? राखड़ स्टोरेज से बहुत सारी दिक्कतें हैं। राखड़ उड़ता है और दम उड़ते रहता है, और उसके उड़ने से खान पान में प्रदूषण पहुंचता है। सीपेज के पानी से वाटर लेवल प्रभावित होता है। अब लोगों में, बच्चों के दांतों में पीलीपन आता है फ्लोराइड की वजह से। अच्छा, राखड़ गवर्नमेंट किसानों की फसलें बर्बाद, मुआवजा पता नहीं देने का प्रावधान है कि नहीं, जब दे नहीं रहा है, इसमें अनुमान नहीं हुआ। राखड़ उड़ने से भी फसल प्रभावित होते हैं। साथ ही सीपेज का जो पानी है राखड़ डैम का, वो रसायन युक्त पानी है, जिसके कारण खेत दलदल हो जाते हैं, फसल क्षति होता है, प्रभावित होता है, लागत बढ़ जाती है किसानों की। जहाँ 1 एकड़ में पहले हम लोग 3000 में खेती कर लेते थे जोताई, आज तो दिन भर लग जाता है खेतों को जोतने में। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रभावित तो है, और NTPC से मांग भी करते हैं क्षतिपूर्ति की। कभी कभी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में देता है। अभी 2 साल से मिला ही नहीं है कि 22 का, अभी 24-25 का दिया गया। NTPC ने ग्राम को गोद ले रखा है, गोद तो नहीं लिया है, गोद देने वाले मेडिकल सुविधा आती है वेन एक गुरुवार को। इधर डॉक्टर ने फ्लोराइड से शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर कहा कि दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे पैदा होते हैं, हड्डियों की कमजोरी से स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है, पाचन तंत्र की भी समस्या होने लगती है। इसके लिए समय समय पर डॉक्टर की सलाह से जांच कराना अनिवार्य होता है। तो वहीं कहा कि जिस स्थान पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। प्रशासन की तरफ से फ्लोराइड फिल्टर सिस्टम भी लगाना चाहिए, जिससे पानी प्योरीफाई होता रहे। इससे भी ग्रामीणों को बीमारी से बचाया जा सकता है। फ्लोराइड होता है, पानी से क्या क्या नुकसान होते हैं? फ्लोराइड युक्त पानी से मुख्यतः 3 मेजर नुकसान होते हैं। एक तो दांत में होता है, दांत में पीलापन आता है। जो फ्लोराइड लेवल होता है 1.5 मिलीग्राम से अगर ऊपर है तो पीलापन रहेगा, थोड़ा कुछ दिनों बाद यह भूरा हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर लेवल ऑफ पानी 3 से 6 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो स्केलेटन डैमेज होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है उसमें फ्लोराइड पूरा डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के कारण जो कैल्शियम होता है वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जो पैर का जो हड्डी होता है वो वेल्स वेलकम होते हैं, जो एक आर्च होता है पैर में वो नहीं बन पाता है, उसके कारण कमजोर हो जाती है हड्डियां। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, थोड़ा सा भी गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगी हड्डियां। क्या बोलना चाहिए, जो हम लोग की मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें अगर डिपॉजिट होता है तो जो हमारा मेरुदंड होता है सीधा जो होता है एक आर्च में होता है, वो आर्च में ना होके ब्रेक हो जाता है, या एक कुब्बड़पन बोलना चाहिए, वैसा आ जाता है। और अगर मेरुदंड में बहुत ज्यादा डिपॉजिट होगा तो जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती है मेरुदंड की, उसके कारण जो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, वो दब जाता है।
तो उसके कारण लकवा भी हो सकता है। इसे उपचार क्या है? उपचार ये है कि जो मुख्यतः जिस एरिया में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है उस एरिया का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि फ्लोराइड है, अपन वहां से गांव से नहीं जा सकते, तो उसके लिए मेथड होते हैं, नालगोंडा टेक्निक होती है जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। उस टेक्निक के करने के बाद में जो पानी होता है वो साफ होता है। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें कम मात्रा में फ्लोराइड होता है। जो बोर होते हैं वो 100 मीटर से अगर ऊपर से होंगे तो उसमें फ्लोराइड ज्यादा होगा। जो गहरे बोर होते हैं उसमें फ्लोराइड कम होता है। और जो ट्रीटमेंट का है तो हमारे यहाँ से जैसे विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब अगर दिया जाता है प्रॉपरली तो फ्लोराइड का डिपोजिशन कम होता है। और दांत के इनामल में जो होता है जो फ्लोराइड डिपोजिशन होता है तो वो डेंटिस्ट के पास आने से थोड़ा सा कम हो जाता है। थैंक यू। धनराज के राठौड़ ने कण वायु में फैलकर सांस के जरिए ग्रामीणों के शरीर में प्रवेश तो कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को श्वास संबंधी समस्याएं भी होने लगी हैं। साथ ही फ्लोराइड कण भी शरीर में प्रवेश कर रहे हैं जिससे बच्चे अपंग और कमजोर हो रहे हैं। वहीं इस विषय में प्रशासन को ऐसे कंपनियों को कड़े निर्देश देने चाहिए ताकि प्रभावित गांवों में अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र के गांव में बरपा रहे राखड़ पर कब तक लगाम लग पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला